नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आजकल नींबू के जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक नींबू का प्राइस 10 से 15 रुपये तक पहुंचे हैं कुछ एरियाज में। तो आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे नींबू के प्राइस इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। इसके साथ साथ हमारे देश में नींबू के प्रोडक्शन के बारे में भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, वो काफी इंटरेस्टिंग भी है। नींबू प्रोडक्शन का 2-3 सीजन होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते दोस्तों। इंडिया एक साल में 37.17 लाख टन ऑफ लेमन प्रोड्यूस करते हैं और इंडिया में लेमन कल्टीवेशन 3.17 लाख हेक्टेयर्स में होता है और इस साल का जो पैदावार है वो काफी कम हुआ है। तो यही है सबसे बड़ा रीजन नींबू के प्राइसेस इंक्रीज होने का। अब दोस्तों, हमारे देश में लेमन कल्टीवेशन कितना होता है और कहां पे होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लेमन कल्टीवेशन टोटल 3.17 लाख हेक्टेयर्स में होता है इंडिया में। ये जो लेमन ट्रीज है वो साल में 3 बार फ्लावर होता है, मतलब साल में 3 बार लेमन का प्रोडक्शन हो सकता है। नाउ आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट लेमन ग्रोइंग स्टेट। आंध्र प्रदेश में 45,000 हेक्टेयर्स में लेमन कल्टीवेशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट लेमन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा इंडिया में? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, ये सब मेजर लेमन ग्रोइंग स्टेट्स है। नाउ What is known as नींबू इन हिंदी comes under 2 broad categories। देखिए, नींबू 2 कैटेगरीज में आता है, एक है लेमन, दूसरा है लाइम। ये दोनों को हम नींबू बोलते हैं, पर ये 2 कैटेगरीज में आता है। ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये है नॉर्मल नींबू जिसे हम लेमन बोलते हैं। अब एक होता है लाइम, ये देखिए ग्रीन कलर में होता है। ये नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वेस्ट बंगाल में वगैरह कल्टीवेट होता है और इसे वेस्ट बंगाल में गोंडोराज भी बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में लोकली ये जो ग्रीन कलर का लाइम है इसे गोंडोराज बोलते हैं। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। तो ध्यान दीजिएगा, नींबू का 2 कैटेगरीज है, लेमन एंड लाइम। अब दोस्तों, एनुअली इंडिया 37.17 लाख टन ऑफ लेमन प्रोड्यूस करते हैं। खास बात यह है दोस्तों, जितने नींबू हम प्रोड्यूस करते हैं वो पूरा हम डोमेस्टिकली कंज्यूम करते हैं। कहने का मतलब यह है, द फ्रूट इज नेदर एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड। हम इंपोर्ट भी नहीं करते, एक्सपोर्ट भी नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेमन ट्री के लिए सबसे बेस्ट क्लाइमेट क्या है? वार्म, मॉडरेटली ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ज्यादा बारिश होना लेमन ट्री के लिए ठीक नहीं है, ज्यादा मॉइस्चर होना यह भी लेमन ट्री के लिए ठीक नहीं है। ज्यादा रेनफॉल होने से बैक्टीरियल डिसीजेस आ सकता है लेमन ट्री में, राइट। फिर फार्मर्स 1 एकड़ में 210 से 250 लेमन ट्रीज तक प्लांट करते हैं और प्लांट करने के 3 साल के बाद फर्स्ट हार्वेस्ट हो सकता है लेमन ट्रीज का। एंड ऑन एन एवरेज ए सिंगल ट्री यील्ड्स अराउंड 1000 to 1500 फ्रूट्स। तो एक सिंगल लेमन ट्री से 1000 से लेके 1500 नींबू का प्रोडक्शन हो सकता है। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द फ्रूट साइकिल। आप लोग शायद ध्यान दिया होगा, नींबू जो है साल भर अवेलेबल रहता है। नॉर्मली कोई भी एक फ्रूट का सीजन रहता है, सीजन में अवेलेबिलिटी ज्यादा रहता है, सीजन खत्म होने के बाद अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, तब प्राइसेस बढ़ता है कि नहीं। पर नींबू ऐसा नहीं है, नींबू साल भर अवेलेबल रहता है, प्राइसेस भी लगभग सेम रहता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है दोस्तों, नींबू का साल में 3 बार हार्वेस्ट होता है। तो बेसिकली नींबू का साल में 3 सीजन होता है। अब ये नेचुरली नहीं होता है, फार्मर्स फ्लावरिंग इंड्यूस करता है कुछ ट्रीटमेंट करके, इसे बाहर ट्रीटमेंट बोलते हैं। मतलब देखिए, फार्मर्स कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, स्पेशल इरिगेशन करते हैं, ये सब करके साल में 3 बार लेमन ट्री का फ्लावरिंग होता है, जिसकी वजह से 3 टाइम हार्वेस्ट हो सकता है नींबू का। लेमन ग्रोवर्स टेक 3 बाहर्स इन द ईयर नोन एज आंबे, मृग एंड हस्ता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, आंबे, मृग एंड हस्ता किस फ्रूट से रिलेटेड है, या फिर ये जो 3 सीजन है ये किस फ्रूट से रिलेटेड है, आपसे पूछ सकता है। नोट करके रख दीजिएगा। नाउ ये जो आंबे, मृग एंड हस्ता नाम है, ये सीजन के ऊपर दिया हुआ है। ड्यूरिंग द आंबे बाहर फ्लावरिंग स्टार्ट्स इन जनवरी फरवरी। तो जनवरी फरवरी में जो फ्लावरिंग स्टार्ट होता है इसे आंबे बाहर बोलते हैं और फ्रूट फॉर्मेशन अप्रैल तक हो जाता है। मतलब फ्लावरिंग शुरू होने के बाद 2-3 महीने बाद वो फ्रूट बन जाता है ना। तो जनवरी फरवरी में फ्लावरिंग शुरू होता है आंबे बाहर में और अप्रैल तक फ्रूट फॉर्मेशन होता है। फिर मृग बाहर, मृग बाहर में जून जुलाई में फ्लावरिंग एंड हार्वेस्ट अक्टूबर में। फिर हस्ता बाहर, ये फ्लावरिंग होता है सितंबर अक्टूबर, फिर हार्वेस्टिंग होगा मार्च के बाद। तो देखिए, इसका मतलब क्या है, साल भर में नींबू की अवेलेबिलिटी रहेगा।
अब दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द क्रॉप दैट फीड्स द मार्केट इज हार्वेस्टेड फ्रॉम आंबे बहार। तो सबसे ज्यादा लेमन प्रोडक्शन किस सीजन में होता है? आंबे बहार में होता है 60%। इसके बाद मृग बहार में 30%, हस्ता बहार में केवल 10%। नाउ मृग बहार में जितना लेमन प्रोडक्शन होता है उसे कोल्ड स्टोरेज में बेच दिया जाता है, मतलब स्टोर करते हैं बाद में रिटेल करने के लिए। अब ये जो आंबे बहार एंड हस्ता बहार में जितना प्रोडक्शन होता है उसे सेम टाइम रिटेल करते हैं। तो मार्केट में जितने लेमन अवेलेबल है ना दोस्तों, उसमें मैक्सिमम आपको आंबे बहार सीजन से मिलेगा। अब दोस्तों नींबू के प्राइसेस इतना बढ़ा क्यों? एक रीजन है दोस्तों, फेलियर ऑफ हस्ता बहार एंड सब्सिक्वेंट आंबे बहार। देखिए हस्ता बहार एंड आंबे बहार में ठीक से हार्वेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुआ था मानसून सीजन में और मंथ्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर में। मैंने आपको पहले ही बोला था ज्यादा बारिश होने से ज्यादा मॉइस्चर आएगा, वो लेमन ट्रीज के लिए ठीक नहीं है, पैदावार कम हो सकता है। तो वही हुआ इस साल, हस्ते बहार एंड आंबे बहार में जितना लेमन प्रोडक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और एक रीजन है दोस्तों, एंड ऑफ फरवरी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए एंगर फ्रूट्स ड्रॉप ऑफ हुए थे, मतलब जो छोटे छोटे फ्रूट्स पूरा गिर गए थे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने से। तो कुल मिला के यह है दोस्तों, एक तो ज्यादा बारिश हुआ लास्ट ईयर, इस वजह से ठीक से फ्लावरिंग नहीं हो पाया। फिर फरवरी मार्च के महीने में ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इस वजह से जो छोटे छोटे फ्रूट्स आए थे वो भी गिर गया नीचे। तो इस वजह से आंबे बहार एंड हस्ते बहार में जितना प्रोडक्शन आना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, जिस वजह से मार्केट में नींबू की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो गया। अब देखिए सिंपल इकोनॉमिक्स है, जब सप्लाई कम होगा डिमांड ज्यादा होगा तब प्राइसेस बढ़ेंगे। तो वही हुआ है लेमन के साथ। तो दोस्तों फाइनली नींबू के प्राइसेस कब कम होगा या फिर कब नॉर्मल होगा? अनफॉर्चुनेटली आसपास में कभी ये नॉर्मल नहीं होगा क्योंकि द नेक्स्ट क्रॉप दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू रीच द मार्केट विल बी रेडी ओनली आफ्टर अक्टूबर। देखिए हस्ता बहार आंबे बहार दोनों फेल हुआ है। अब जितने नींबू प्रोड्यूस हुआ था वो अब सप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर से पिछले साल में जितना स्टोर करके रखा हुआ था वो भी अब मार्केट में भेजना पड़ेगा क्योंकि नींबू की अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम हो रहा है। तो इसलिए अब नया नींबू का स्टॉक आना पड़ेगा, इसके लिए नया हार्वेस्ट करना पड़ेगा, वो आएगा अक्टूबर के बाद ही। इसके बाद थोड़ा बहुत नींबू के प्राइसेस जो है कम हो सकता है। एंड एट प्रेजेंट सम अराइवल्स फ्रॉम द आंबे बहार आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एरियाज वेयर द फ्लावरिंग हैज नॉट बीन हिट टू अ लार्ज एक्सटेंट। देखिए कुछ एरियाज ऐसा है जहां आंबे बहार का जो हार्वेस्ट थोड़ा बहुत ठीक हुआ था, पर उधर से भी जो सप्लाई आ रहा है ना, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एनफ टू मीट द डिमांड। डिमांड जितना है उसके हिसाब से सप्लाई नहीं हो रहा है। भले दूसरे कई जगह से भी ये नींबू के स्टॉक आए तभी जो प्राइसेस है वो कम होने का चांस नहीं है। तो दोस्तों अब चल रहा है समर सीजन, और समर सीजन में लोगों को प्यास बहुत लगता है और नींबू पानी का भी डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। लोग नींबू खरीदते भी है घर पे नींबू पानी बना के पीने के लिए, और बाहर जब जाते हैं तब भी रेस्टोरेंट्स में जाके नींबू पानी पीते हैं। तो नींबू पानी का डिमांड तो ज्यादा है। ऊपर से आपको और एक चीज पता होगा, समर सीजन में शुगर कंजप्शन भी बहुत होता है क्योंकि जितने सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है ना, वो शुगर मिल से सबसे ज्यादा शुगर खरीदते हैं क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स भी सबसे ज्यादा बिकते हैं समर सीजन में। कुल मिला के इस समर सीजन में नींबू की सप्लाई कम होने से इतना ज्यादा डिमांड बढ़ा है और इतना ज्यादा प्राइस हाइक हुआ है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।